आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो प्रॉब्लम आज की डेट में 40 से 50% लोगों के दिमाग में है। सच बताऊं, कभी कभी प्रॉब्लम लाइफ में होती ही नहीं है, फिर भी दिमाग हैवी लगता है। लगभग सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी अंदर से एक प्रेशर सा फील होता है। ना क्लियरली समझ में आता है, ना किसी को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसे बंदे की स्टोरी बताऊंगा जिसने एक चैलेंज लिया। एक नॉर्मल लड़का जिसका ना कोई बड़ा नाम, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, लेकिन उसकी एक ही प्रॉब्लम थी, वो सोचता बहुत ज़्यादा था। कोई छोटी सी भी बात होती तो उसको भी वो बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर सोचने लग जाता था। लोग क्या सोचेंगे, मैं सही बोला या गलत, अगर मैं फेल हो गया तो, यही सब उसके दिमाग में चलता रहता। उसका दिमाग कभी रुकता ही नहीं था। रात को जब वो सोने जाता तो ये सारे थॉट्स और लोड हो जाते, लेकिन जब वो दिन में बिजी रहता तो सब कुछ नॉर्मल लगता। और जैसे ही वो अकेला होता है, वो सारे थॉट्स उसके वापस दिमाग में आने लग जाते। एक दिन उसने इन सबसे परेशान होकर एक अजीब सा डिसीजन लिया। उसने एक चैलेंज लिया जिसमें वो 30 दिन तक किसी से बात नहीं करेगा, ना किसी से कॉल पे बात करेगा, ना ही किसी को मैसेज, ना ही अननेसेसरी बातें। उसे लगा शायद ये सब करने से उसका मन थोड़ा शांत होगा, लेकिन जब उसने स्टार्ट किया तब शुरू के कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल था। ये सब उसे अजीब ज़रूर लगा, लेकिन उसने सब कुछ सहन किया। लोग उससे बात करने की कोशिश करते, लेकिन वो सिर्फ स्माइल में जवाब देता या फिर गर्दन हिला के। लेकिन लोगों ने ज़्यादा नहीं सोचा, उन्हें लगा शायद मूड ख़राब होगा या फिर कोई पर्सनल इशू, और उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। धीरे धीरे उसके अंदर एक चीज़ होने लगी। जब भी वो अकेला होता, उसका दिमाग ज़्यादा एक्टिव हो जाता। उसके दिमाग में ऐसे सवाल अपने आप आते, तू लाइफ में कर क्या रहा है, सब आगे बढ़ गए हैं, तू इतना कन्फ्यूज क्यों रहता है। पहले वो इन सब सवालों से बच जाता क्योंकि उसके पास फ़ोन था और लोगों से भी बात करता, लेकिन अब उसके पास ये सब सोचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। एक रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। पूरा कमरा साइलेंस से भरा हुआ था। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कभी चुप था ही नहीं, बल्कि वो सिर्फ बाहर से चुप रहता, क्योंकि अंदर तो उसके तूफान चल रहा था। उसका दिमाग तो लगातार बोलता रहता। उस रात उसने पहली बार अपने थॉट्स को इग्नोर नहीं किया, बस उन्हें सुनता रहा। पहली बार थोड़ा अजीब लगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने लगी। तब उसे समझ आया वो ओवर थिंकिंग इसलिए करता था क्योंकि उसने कभी अपने थॉट्स को प्रॉपरली समझा ही नहीं। वो बस उनसे भागता रहता। फिर उसने एक और चीज़ स्टार्ट की। जो भी उसके दिमाग में थॉट्स आते वो सब उन्हें लिखता रहता। जो भी दिमाग में आता वो सब लिख देता। पहले रैंडम लिखता था, फिर धीरे धीरे पैटर्न दिखने लगे। सेम फियर्स, सेम इनसिक्योरिटीज़, सेम डाउट्स। तब उसे रियलाइज़ हुआ प्रॉब्लम बाहर नहीं है, बल्कि इन पैटर्न के अंदर ही है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसका दिमाग शांत होने लगा। उसकी ओवर थिंकिंग अभी कम होने लगी, क्योंकि अब वो इन सबसे भाग नहीं रहा था, बल्कि इनका सामना कर रहा था। जब उसके चैलेंज के 30 दिन पूरे हुए, तब सब कुछ सेम था, वही लोग, वही लाइफ, लेकिन एक चीज़ चेंज हो चुकी थी, वो खुद। अब वो ना ही हर बात पे रिएक्ट करता और ना ही पर्सनली लेता। सबसे इम्पोर्टेंट, उसको खुद के साथ रहना आने लग गया था। उसे अपने आप में ये लगता था कि वो लोगों से 30 दिन तक दूर रहा, लेकिन सच ये था कि वो इन 30 दिनों में पहली बार खुद के पास आया। अब तुम लोग एक बात समझो, देखो, हर किसी को 30 दिन का साइलेंस चैलेंज लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर किसी को ये समझने की ज़रूरत ज़रूर है कि अगर तुम हमेशा बिजी रहने की कोशिश करते हो, अगर तुम अकेले रहने से बच रहे हो, तो हो सकता है तुम भी अपने थॉट्स से भाग रहे हो। अब तुम लोग एक काम करो, थोड़ा टाइम अपने आप को दो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अपने फ़ोन को साइड में रख दो और जो भी अपने दिमाग में चल रहा है उसको लिखना शुरू करो। शायद जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसका आंसर भी तुम्हारे दिमाग से ही मिले। हर आवाज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन अपने अंदर की आवाज़ को इग्नोर करना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे और ऐसी ही वीडियो आएगी इस चैनल पे।